हेलो डियर, आप सभी को स्वागत करता हूं यहाँ पे। तो बहुत बड़ी अपडेट है। तो जो लोग भी चाहते हैं कि हम सरकारी से गवर्नमेंट कॉलेज से हम फार्मेसी कोर्स करें, हम जीएनएम या एएनएम करें सरकारी कॉलेज से, और साथ में हम बहुत सारे ऐसे पैरामेडिकल कोर्सेज करें जिससे हम सरकारी से करके और फिर अपना ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए बिहार सरकार की तरफ से, बिहार सरकार के जो भी कॉलेज हैं वहाँ पर जो है आपके ये इंट्रांस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म निकल चुके हैं। याद रखिए, यह बीएससी नर्सिंग वालों के लिए नहीं है, ये पैरामेडिकल के लिए है। जो लोग लैब असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मेसी, ड्रेसर, तमाम तरीके के जो पैरामेडिकल कोर्सेज होता है 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर्स वाले, उसी प्रकार से नर्सिंग का बात करें तो जीएनएम, एएनएम या फिर फार्मेसी के बात करें तो डी फार्मा, इन सब के लिए जो है आपके फॉर्म यहाँ पे आया है। फॉर्म फिल करना है, कैसे क्या प्रोसेस है, कैसे सिलेक्शन होगा, वीडियो में बने रहिएगा तो आपको मैं एक एक चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, चलिए, अगर जो लोग भी ट्वेल्थ में हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम आगे पैरामेडिकल के क्षेत्र में जाएंगे, एएनएम करें या जीएनएम करें या फिर फार्मेसी करें, तो उनके लिए ट्वेल्थ होना चाहिए, साथ में बायो साइंस से ट्वेल्थ होना चाहिए। तो वो जो है क्या करेंगे कि ट्वेल्थ के बाद या ट्वेल्थ अपेयरिंग है वो भी जो है फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, याद रखें बायो साइंस होना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज में आप आ रहे हैं तो याद रखें, एएनएम के लिए ऐसा नहीं है कि जो बायो से हैं वही करेंगे। एएनएम वालों के लिए कोई भी सब्जेक्ट ट्वेल्थ में चलेगा, लेकिन आप जीएनएम में सेलेक्ट होते हैं तो आपको बायोलॉजी से होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं पहले ही बता देता हूं, बिहार में जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है वहां पे एएनएम और जीएनएम सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए ही सीट है। ठीक है, हमें लगता है कि ऑल ओवर इंडिया में जो सरकारी कॉलेज का सीट है सबसे ज़्यादा बिहार में ही है, और बिहार में होते हुए भी जीएनएम एएनएम का सबसे ज़्यादा सीट बिहार में ही है सरकारी कॉलेज में। लेकिन यहाँ पे एक भी जो है बॉयज़ को नहीं रखा जाता है, सब के सब सीट गर्ल्स के लिए है, चाहे वो एएनएम हो चाहे वो जीएनएम हो। इतना बातें बेसिक चीज़ समझ गए। अभी तक जिनको डाउट होगा वो डाउट समझ गए। अब चलिए एक एक करके बताएंगे कि कितना का किस सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने फ़ी लगेगा, कब तक फॉर्म होगा, कब तक आपका एग्ज़ाम होगा, और आपका जो है कब तक काउंसलिंग होगा, कब तक एडमिशन होगा। देखिए, यह एक अच्छा रास्ता है एडमिशन लेने के लिए, यह एक अच्छा रास्ता है। आप लोग जो है फॉर्म भर के तैयारी कर सकते हैं, 2-3 महीना समय मिलता है, और एग्ज़ाम दे के अच्छा सा कॉलेज चुन सकते हैं। जो प्राइवेट में करने जाएंगे बिहार में जीएनएम तो आपको 4-5 लाख रुपये लगता है, लेकिन वहीं पे बात करें अगर सरकारी से आप करेंगे तो मुश्किल से जो है आपको 3 साल में जो है लाख रुपये में जो है आपको कंप्लीट हो जाएगा हर एक चीज़ लेकर। समझ गए ना। वहीं पे हम बात करें एएनएम का तो बिहार से करेंगे तो लगभग 2 लाख रुपये लग जाएंगे 2 साल का, लेकिन वहीं पर बात करें अगर आप गवर्नमेंट में करते हैं तो 50 से 60 हज़ार में कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत बड़ा जो है आपको यहाँ से फैक्ट होता है, प्लस में आपको बहुत सारे जगहों पर अच्छा माना भी जाता है। तो चलिए, साथ ही हम लोग फार्मेसी का भी बात कर रहे हैं, फार्मेसी का भी जो है आपका अच्छा खासा बिहार में सीट है। चलिए देखते हैं, बाकी सारे कोर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ये सारे एडमिशन के लिए है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, फॉर्म निकल चुका है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो 2023 से 24 में एडमिशन होगा। सेशन आपका क्या होगा 2023 से 24। ठीक है, चलिए देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से है फॉर्म जो निकला है, इसमें जो है आपके पॉलिटेक्निक के लिए निकला है, जो कि हम इस पर बात नहीं करेंगे, पॉलिटेक्निक हमारा क्षेत्र है नहीं तो इस पर बात नहीं करेंगे। हम लोग पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल और पैरामेडिकल इंटर लेवल पर बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो कि 1 ईयर वाले पैरामेडिकल है, उसमें जो है आपको 10th मांगता है, 10th पर फॉर्म भर सकते हैं। और जैसे जीएनएम हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, तो इन सभी के लिए जो है ओटी असिस्टेंट हो गया, इन सब के लिए जो है आपके 12th पर होता है। ठीक है, 12th बायो साइंस से होना चाहिए। यहीं पर समझा दिए। चलिए ये हो गया चीज़ें। अब चलिए मैं आपको डिटेल से आगे बताता हूँ। कुछ चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, कोड समझना पड़ेगा, कोड अगर नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा। जैसे यहाँ पे आपके पैरामेडिकल में 2 कैटेगरी है, एक आपका जो है 10th बेसिस पर है, जिसको 10th किए हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, तो उनके लिए पीएमएम कैटेगरी है। ठीक है, याद रखिएगा 10th वाले के लिए। जो 12th पर चाहते हैं फॉर्म भरने के लिए उनके लिए पीएम कैटेगरी है। तो ये 2 कैटेगरी है जो कि समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ गए। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ें बता रहा हूँ, चलिए आपको मैं आगे ले चलता हूँ।
देखिए, अगर आप पीएमएम कैटेगरी यानी 10 के बाद फॉर्म भरते हैं पैरामेडिकल के लिए, तो वो जो कोर्स है वो है आपका ड्रेसर का कोर्स है, ठीक है ना। ड्रेसर का कोर्स है जो कि 10th के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको क्या चाहिए, 10th चाहिए, किसी भी बोर्ड से हैं तो आपको जो है चलेगा, ठीक है। साथ ही जो 2023 में जो सम्मिलित हुए थे वो भी जो है इसको फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखें उनका जो उम्र होना चाहिए, उम्र जो है उनको 31/12/2023 को न्यूनतम 15 वर्ष पूरा कर लेना चाहिए। मतलब दिसंबर 31 तक जो है उनको 15 वर्ष हो जाएगा तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपका एज होता है, यानी 15 से 30 जिनका एज होगा वो ड्रेसर के लिए 10th पर जो है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया ड्रेसर। अब एक चीज़ आप लोग को यहाँ और समझना है, अब हम लोग चलते हैं पीएम कैटेगरी में, मतलब पैरामेडिकल इंटर स्तरीय में, ठीक है। इसके लिए क्या है, देखिए इतना सारा पाठ्यक्रम है, कौन कौन है, कुल 11 प्रकार के जो है आपके पाठ्यक्रम है 10th-12th बेसिस पर, ठीक है। मैं यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है। डिप्लोमा इन फार्मेसी है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, ठीक है ना, ओटी असिस्टेंट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, ऑर्थोटिक एवं प्रोस्थेटिक सहायक है, जीएनएम है केवल महिलाओं के लिए, एएनएम है केवल महिलाओं के लिए, डेंटल मैकेनिक्स है और डेंटल हाइजीनिस्ट है। कुल 11 प्रकार के पोस्ट है जो कि पैरामेडिकल के अंतर्गत है, जो 12th पर है, समझ गए। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। इन 11 में से आप जो है जो आपके रैंक के हिसाब से आएगा, अगर आप महिला हैं तो आप पास करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे चुनना पड़ेगा कि आप जीएनएम लेंगे एएनएम लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये दोनों जीएनएम एएनएम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। बाकी जो भी अगर आप ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट करते हैं, ओटी असिस्टेंट करते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन या लेबोरेटरी टेक्नीशियन कुछ भी करते हैं तो ये जो है सब बॉयज़ गर्ल्स सबके लिए है, ठीक है। चाहे आप डिप्लोमा इन नर्सिंग करते हैं, डी फार्मा, ठीक है ना। तो ये जो है सबके लिए है। कुल 11 प्रकार के आपका जो है यहाँ पे पैरामेडिकल में 12th बेसिस पर फॉर्म आपका डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें आप जान गए। चलिए, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा के लिए यहाँ पे आप लोग को देख लीजिए कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए इंटरमीडिएट साइंस या अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिक, रसायन शास्त्र एवं गणित, अंग्रेजी के अतिरिक्त गणित या जीव विज्ञान में उत्तीर्ण हो। यानी सीधा समझिए कि जो फार्मेसी के लिए फॉर्म भरेंगे वो 12th में उनका अगर मैथ भी होगा तो वो फार्मेसी के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको फार्मेसी कोर्स मिलेगा। जो 12th में मैथ किए होंगे उनको डी फार्मा मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बाकी का जो पोस्ट है सबके लिए आपको 12th में बायो साइंस चाहिए, जीव विज्ञान चाहिए, ठीक है। जैसे जीएनएम हो गया, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हो गया, ओटी असिस्टेंट हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, ये सब के लिए 12th विथ जो है बायो से होना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ का छोड़ दीजिए, डी फार्मा का, जो कि आप जो है आराम से 12th में कोई भी सब्जेक्ट है खासकर मैथ होना चाहिए और साइंस मैथ या जीव विज्ञान होना चाहिए। आर्ट्स वाले इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये चीज़ समझ गए। अब यहाँ पे अगर आप जीएनएम में जाते हैं तो जीएनएम में आपको कम से कम 40% 12th में होना चाहिए, साथ में आपका जो है बायो साइंस होना चाहिए, तभी आप जीएनएम में फॉर्म डालेंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। और दूसरी बात है, केवल महिलाएं ही होंगी वही जीएनएम कर पाएंगी, ठीक है। एएनएम की बात है तो एएनएम में 40% आपके 12th में मार्क्स होना चाहिए, कोई भी विषय से है तो चलेगा। तो एएनएम वाले के लिए कोई सब्जेक्ट जो है ऐसा नहीं है कि बायो साइंस ही चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, बाकी जितने भी है यहाँ पे देख सकते हैं, कहा गया है कि ऑप्थेल्मिक सहायक पाठ्यक्रम के लिए इंटरमीडिएट विज्ञान अथवा समकक्ष में भौतिक विज्ञान, रसायन, जीव विज्ञान और अनिवार्य होगा, ठीक है। देखिए, इन सभी पोस्टों के लिए जो है ऑप्थेल्मिक सहायक के लिए भी बायोलॉजी मांगता है, ठीक है। डेंटल मैकेनिक्स एवं डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, मतलब देखिए जो है आपको साइंस से या जीव विज्ञान से उत्तीर्ण हुआ, अगर आप डेंटल मैकेनिक्स में जाते हैं या डेंटल हाइजीनिस्ट में जाते हैं तो बायो से पास है या 12th साइंस से पास है तो आप आराम से इसमें फॉर्म दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें हैं, जो आवेदक है 2023 में बैठते हैं वो भी आवेदन दे सकते हैं, समझ गए चीज़ को। चलिए, अब ये चीज़ एज से रिलेटेड चीज़ें मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि किनको कितना एज चाहिए। अगर आप पैरामेडिकल में कोई भी फॉर्म भरते हैं खासकर जीएनएम का तो 17 वर्ष न्यूनतम जो है
2023 के लास्ट में 17 वर्ष हो जाना चाहिए और अधिकतम 32 वर्ष होनी चाहिए, यानी 17 से लेकर 32 वर्ष तक जो है आप जो है जीएनएम के लिए उपयुक्त है। ठीक है, याद रखें अभी अगर आपका 17 चल रहा है, कंप्लीट नहीं है, और इस साल का लास्ट में अगर आपका 17 पूर्ण रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 31/12/2023 रखा गया है, न्यूनतम 17 साल। ठीक है, चलिए अधिकतम जो है 32 वर्ष। ठीक है, और उसके बाद बात किया जाए ये अन्य पोस्ट के लिए है, लेकिन जीएनएम के लिए बात किया जाए तो 17 से 35 वर्ष रखा गया है। उसी प्रकार से आपका एएनएम के लिए भी है। समझ गए चीज़ को? तो ये सारा चीज़ें आपको मैं यहाँ पे बता दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप लोग को मैं बताता हूँ कि आपको जो है आगे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा प्रश्न पत्र परीक्षा स्तर। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी में रहेंगे। परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर पत्र ओएमआर शीट पर निर्देशानुसार देंगे। ठीक है, परीक्षा के क्रम में उत्तर पुस्तिका मतलब हिंदी और अंग्रेजी सब में होंगे। ठीक है, आपको जो है एक्स्ट्रा कुछ उस पर नहीं करना है। पॉलिटेक्निक के हम लोग छोड़ते हैं। पैरामेडिकल पीएमएम और पीएम समूहों के लिए अलग अलग आपको जो है क्वेश्चन होंगे, जो आपको जो है यहाँ पे जवाब देना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र हम लोग जो है पीएम कैटेगरी का देखते हैं। किसके लिए? आप अगर 12th बेसिस पर फॉर्म डालते हैं और पीएम कैटेगरी आपको मिलता है पैरामेडिकल में 12th कैटेगरी पर, तो 2 घंटा 15 मिनट का एग्ज़ाम का समय होगा। पूर्णांक कुल 450 के एग्ज़ाम होंगे। कितना के? 450 नंबर के एग्ज़ाम होंगे। कुल 2 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा आपको। ठीक है, समान विज्ञान जहाँ से भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान से 25 क्वेश्चन, तीनों से 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यह 125 नंबर का रहेगा। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन 5 नंबर का। उसके बाद अंक गणितीय योग्यता मतलब आपका मैथ जो होगा 15 नंबर का होगा, 15 क्वेश्चन होगा और 75 मार्क्स का होगा। ठीक है, हिंदी भी 15 क्वेश्चन होगा और 75 मार्क्स का होगा। इंग्लिश भी 15 क्वेश्चन होगा, 75 मार्क्स का होगा। जीके जिसको हम लोग समान ज्ञान कहते हैं 20 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर के होगा। कुल 90 क्वेश्चन रहेगा और 90 क्वेश्चन इंटू 5 करिए तो 450 नंबर का एग्ज़ाम होगा। अब इस 450 में जिसका जितना आएगा उसी अनुसार कट ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 12th वालों के लिए जो पैरामेडिकल में फॉर्म डालेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये सब के सब जो है आपको 12th बेसिस पर रहेगा। मैथ जो होगा, मैथ आपका जो है 10th बेसिस पर होगा। समझ गए? बाकी जो चीज़ें हैं 12th बेसिस का रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ें आप लोग देख लीजिए। जो पीएमएम कैटेगरी में जाएंगे, जो 10th पर फॉर्म भरेंगे ड्रेसर के लिए, उनके लिए भी समय वही है, पूर्णांक वही है। ठीक है, साथ में उनका जो है भौतिक, रसायन और गणित और जीव विज्ञान सबका अलग अलग है। भौतिक और रसायन का 20-20 क्वेश्चन रहेगा, कुल 100-100 का होगा, 200 का। गणित 10 नंबर और बायोलॉजी 10 नंबर जो कि 50-50 का होगा। बाकी हिंदी, अंग्रेजी, समान ज्ञान सब 10-10 का रहेगा और आपको जो है 5-5 क्वेश्चन सब रहेगा। यानी सीधा कहा जाए तो सभी सब्जेक्ट आपको हिंदी, इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? मैथ सब पढ़ना पड़ेगा और आपको जो है 450 नंबर के एग्ज़ाम लिया जाएगा। आप जो है जिस कैटेगरी में फॉर्म डालेंगे उसमें आप कट ऑफ पार करेंगे तो आपको कॉलेज मिलेगा सरकारी। ठीक है, चलिए देखिए बात होता है कि किससे पीएम कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, किससे पीएमएम में शामिल किया जाएगा। तो मानिए आप अगर 10th किए हैं और पैरामेडिकल में फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पीएमएम में रखा जाएगा 10th बेसिस पे। और अगर आप 12th पास है, बायोलॉजी है, तो आपको उसी अनुसार से जो है आपको इस पीएम कैटेगरी में से मिलेगा। ठीक है, समझ गए? चलिए ये चीज़ें हो गया। अब आपको कुछ चीज़ें समझ लेना चाहिए कि जो फॉर्म है वह 22/4 से आपका डला रहा है। कब तक ये चलने वाला है? 16/5 तक फॉर्म में जो है क्लोज हो जाएगा रजिस्ट्रेशन और लास्ट जो है पेमेंट आप इसको 17/5 तक कर सकते हैं। यानी आपके पास जो है 24 से 25 दिन समय मिला है फॉर्म भरने का, जो कि 22 से शुरू है और 16/5 तक चलेगा। ठीक है, चलिए अब इसको जो है फॉर्म जो है ऑफ रजिस्टर कैंडिडेट, ठीक है ना, ऑनलाइन एडिटिंग एप्लीकेशन जो चलेगा, मतलब इसमें कुछ सुधार वगैरह करना है तो 18/5 से 20/5 तक जो है आपको सुधार का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं बता दिया। अब जो है आपको कुछ चीज़ें समझना चाहिए। देखिए फ़ोटो आपका कैसा लगेगा देख लीजिए। आपका फ़ोटो होना चाहिए, आपका नीचे नाम होना चाहिए, उसके नीचे डेट होना चाहिए जिस डेट में आप फॉर्म खिंचवा रहे हैं। तो ऐसा फ़ोटो जो है आपको उसमें लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ें हो गया। उसके बाद जो है आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कैटेगरी सब दिया गया है। अब मैं आपको एक चीज़ें बताता हूँ आगे। आपसे जिला कोड मांगेगा तो जिला कोड देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है जिला कोड। सभी जिला के सामने उसका कोड दिया गया है, तो आपको जो है वो उसी कोड मांगेगा जिला का, तो उसी अनुसार से आपको कोड देना है। ठीक है, देख
सकते हैं सभी जिला का कोड यहाँ पे दे दिया गया है। तो आप अगर कोई बिहार के बाहर के है और जो फॉर्म डाल रहे हैं तो उनके लिए 39वां नंबर है। बाकी जो लोग जैसे है याद कर लीजिएगा, अपने डिस्ट्रिक्ट का कोड आपको जो है डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ें हमने बता दिया। अब जो भी है इसके में जो है आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। देखिए बिहार में कुल जो सरकारी से ड्रेसर का सीट है वो 690 है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है दिया गया है, ठीक है ना। देख सकते हैं ईवर कैटेगरी के सबसे अधिक 276 है, उसके बाद EWS का 69 है। उसी प्रकार से सभी जो है OBC का यहाँ पे देख सकते हैं, EBC का 124 है। इसी प्रकार से सभी कैटेगरी का दिया गया है, कुल 690 ड्रेसर का पोस्ट है। अब हम बात करते हैं ANM का सरकारी में कितना सीटें हैं बिहार में। देख लीजिए बिहार में ANM का जो सीटें हैं सरकारी में बहुत सीटें हैं, 4530 सीटें हैं, बहुत ज़्यादा सीटें हैं। जनरल के 1812 है, जो EWS का है उनको लिए 453 सीटें हैं। इसी प्रकार से सबका जो है अपना अपना EBC के 1815 है, यानी बहुत ज़्यादा सीटें हैं बिहार में, 4530 सीटें हैं ANM का, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइवेट की मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है, मैं सरकारी का सिर्फ बात करता हूं। तो ये सब प्राइवेट का भी यहाँ पे दिया गया है। अब हम बात करते हैं GNM में कितना सीट है। तो देखिए बिहार में जो GNM का सीट है वो सरकारी में 1472 सीटें हैं, ठीक है, 1472 सीटें हैं। जनरल का 589, EWS का 147। इसी प्रकार से सभी कैटेगरी का जो है दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। टोटल 1472 GNM का यहाँ पे सीट है बिहार में, ठीक है, जो कि सरकारी से है। अब यहाँ पे आप लोग को और सारे पैरामेडिकल का दिया गया है, जिसमें आपको अलग अलग कोर्सेज के लिए जो है ये सब आपका प्राइवेट का है GNM का, इसके बारे में मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। बाकी ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, OT असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ये सब का सीटें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये सब का जो है कुल सीटें यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं, यहाँ पे एकदम स्पष्ट रूप से दिया गया है। सब जो है लगभग 2385 के आसपास जो है आपके OT, एक्सरे और ऑप्थेल्मिक ये सब का 2385 सीटें हैं टोटल, ठीक है। लगभग अच्छा खासा सीटें हैं। देख लीजिए जो लोग को फॉर्म भरना है फॉर्म भरिए और आप लोग जो है इसको अच्छे से आनंद ले सकते हैं। मैं बता दिया, आप लोग अगर एडमिशन हो जाता है तो अच्छे आनंद इसलिए आएगा कि आप सरकारी से करेंगे, कम पैसे में अच्छे से आपको ट्रेनिंग हो जाएगा और जॉब भी लगने का उम्मीद ज़्यादा रहता है, ठीक है। बाकी जो लोग अगर GNM ANM करना चाहते हैं और फीमेल कैंडिडेट है तो बिहार में फॉर्म निकल चुका है। अगर आप 12th कर चुके हैं, साइंस से हैं, बायोलॉजी से हैं तो GNM में मिल जाएगा। अगर आप 12th में कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको ANM मिलेगा। बाकी आप चाहते हैं कोई और दूसरा में जाना तो एक्सरे है, OT है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, इस सब में भी जा सकते हैं, ठीक है, जो कि 12th बेसिस पर है। 10th पर ड्रेसर में जा सकते हैं जो कि 1 ईयर का कोर्स है। GNM 3 ईयर का कोर्स है, ANM 2 ईयर का कोर्स है, ठीक है। और बाकी और जो कोर्सेज था वो सभी 3 ईयर का है। बाकी चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।